एक बूंद और पूरा शहर खत्म। तो गाइस गैस कीजिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपने वीडियो की हेडलाइंस में पढ़ ही लिया होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ एंटी मैटर के बारे में। क्या होता है ये एंटी मैटर? हमने तो आज तक अपनी स्टडीज़ में यही सुना है कि मैटर नाम की कोई चीज़ होती है जिसका मास होता है और वो कोई प्रॉपर जगह घेरती है। फिर ये एंटी मैटर का कंसेप्ट कहाँ से आया? गाइस हमने सुना है कि हर पहलू के दो सिक्के होते हैं। उल्ट बोल गया मैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर दिन है तो रात होगी, अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी होगी। लेकिन इस कंसेप्ट में, मैटर के कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं तो कोई भी यहाँ पे दो पहलू है ही नहीं। इसी वजह से साइंटिस्ट्स बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि अगर मैटर है तो एंटी मैटर कहाँ पे है। जब भी बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये यूनिवर्स बना होगा तो वहां पे दो चीजें पैदा हुई होंगी, मैटर एंड एंटी मैटर। लेकिन हमें तो मैटर ही मैटर नजर आ रहा है, हमें तो कोई एंटी मैटर नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आती है। और किस कैसे इसको बनाया जा सकता है? क्या इनको लेबोरेटरीज में बनाया जा सकता है? और मैंने ऐसा क्यों बोला कि एक बूंद और पूरा शहर खत्म? ऐसी क्या चीज है एंटी मैटर में जो इसको इतना खतरनाक बनाती है? चलिए जानते हैं। उसके पहले जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियो हर दूसरे या तीसरे दिन अपलोड करता ही रहता हूँ। बचपन से हमने ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को सुना है। न्यूटन चाचा ने हमें बताया है कि कोई भी चीज हम ऊपर को फेंक लें वो नीचे की तरफ आएगी ही आएगी। मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंगली अर्थ के अंदर एक ऐसी फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन इस चीज को, मतलब इस थ्योरी को सिरे से ही नकार देते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अगर ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है तो फिर क्या होता है? यहाँ इंट्रोड्यूस होता है स्पेस टाइम शीट का कंसेप्ट। अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशन को देखते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हल ही नहीं हो सकते। लेकिन उसी तरह से अगर हम आइंस्टाइन के नजरिए से देखते हैं तो हमारे बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। आपको सुनने में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर आपको सुनने में इतना मजा आ रहा है तो देखने में कितना मजा आएगा। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके अच्छे से इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर लीजिए। इस वीडियो से पहले मैंने वही वीडियो डाल रखी है। उसके अलावा क्या निकोला टेस्ला बिना तारों के हमारे घरों में हवा के माध्यम से बिजली पहुंचाना चाहते थे? इलॉन मस्क 2030 तक इंसानों को मार्स पे भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे इंसानों को मार्स के ऊपर पहुंचाया जाएगा, कैसे मार्स के हालात होंगे, कैसे टेम्परेचर को गर्म किया जाएगा? उनकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी एटम बॉम्ब वाली, कि अगर हम मार्स को गर्म करना चाहते हैं तो हमें वहां पे एटम बॉम्ब्स को गिरा देना चाहिए, क्योंकि मार्स के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं उनके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है। अगर हम एटम बॉम्ब्स को वहां पे गिराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पिघल कर पहले लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो गैशियस फॉर्म में आ जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। ये भी थ्योरी सुनने में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। इसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाके इसको देख सकते हैं। ऐसी ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखी हैं, आप विजिट करके हर वीडियो से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। एंटी मैटर की हम बात कर रहे थे। ऐसा क्या है एंटी मैटर के अंदर कि उसकी एक बूंद पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखती है? आज एक एक चीज के ऊपर हम इसके ऊपर डेप्थ में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि एंटी मैटर मैटर का ऑपोजिट होता है। किसी भी मैटर का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? एटम होता है। एटम के अंदर हम अगर देखना चाहें उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। अगर हम एटम को मैग्नीफाई करें तो हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देखेंगे। मैटर के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये। अब एंटी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे? जहां इलेक्ट्रॉन है वहां पॉजिट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। मैटर के अंदर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एंटी मैटर के ऊपर अगर हम बात करें तो एंटी मैटर में प्रोटॉन वहां पे एंटी प्रोटॉन हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। मैटर के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। बेशक न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज मैटर के अंदर नहीं होता है, लेकिन एंटी मैटर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी चार्ज कोई भी नहीं है, लेकिन वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑपोजिट हो जाती हैं। हमने मैग्नेटिक बिहेवियर्स को अच्छे तरीके से देखा है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। बचपन में हम मैग्नेट्स के साथ खेलते थे, तो क्या आपने नॉर्थ पोल को कभी नॉर्थ पोल के पास ले जाके देखा है? आपस में रिपेल करते हैं वो। नॉर्थ पोल आपस में नॉर्थ पोल के साथ कभी नहीं जुड़ सकता। सिमिलरली साउथ पोल साउथ पोल के साथ नहीं जुड़ सकता। लेकिन ऑपोजिटली अगर मैं बात करूं
नॉर्थ पोल को अगर आप साउथ पोल के पास लेके जाओगे तो आपस में जुड़ जाते हैं। उसी तरीके से जब आप एंटी मैटर को मैटर के संपर्क में लेके आओगे तो वहां पे अनहिलेशन होती है। मतलब एक बहुत तगड़ा विस्फोट होता है, इतना बड़ा विस्फोट होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे रिलीज होती है। अब हमारा सारा का सारा यूनिवर्स मैटर का बना हुआ है। अगर हम किसी भी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके या लेबोरेटरी में एंटी मैटर को प्रोड्यूस कर भी लें तो हम रखेंगे कहाँ पे उसको? क्योंकि जिस भी चीज में रखोगे आप वो तो मैटर की बनी हुई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैटर जब भी एंटी मैटर के कांटेक्ट में आता है तो अनहीलेशन होती है। एनिहिलेशन इसका मतलब विनाश, बहुत बड़ा विस्फोट। इस विस्फोट को आप मेजर नहीं कर पाओगे। आप एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हो। एक एंटी मैटर की बूंद कई सालों तक आपकी बिजली की समस्या हल कर सकती है। एक एंटी मैटर की बूंद के साथ आप कई सालों तक अपने घरों की बिजली चला सकते हो। इतनी पावर होती है एक एंटी मैटर के अंदर। लेकिन आप कहोगे कि क्या इतनी पावर मैटर के अंदर नहीं होती है? बिल्कुल होती है। आप लेकिन पावर जनरेट करने के लिए इसका ऑपोजिट भी तो चाहिए, जो कि एंटी मैटर है। एंटी मैटर को मैटर के साथ रिएक्ट करवा दो, इतनी एनर्जी रिलीज होगी कि आपकी सारी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आती है कि उसको रखोगे कहाँ पे। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि एंटी मैटर को मैटर से कैसे बचाओगे, क्योंकि जैसे ही वो मैटर के कंसेप्ट में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा, तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, अनिहिलेशन प्रोसेस फॉलो करेगा। तो ये है मेन पंगा। अगर हम एंटी मैटर बना नहीं सकते हैं, हमारे पास है नहीं, तो हमें एंटी मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे पता चला? हम कैसे कह सकते हैं कि एंटी मैटर मैटर के टैक्ट में आने की वजह से नुकसानदायक साबित हो सकता है? तो गाइज ऐसा नहीं है कि हम एंटी मैटर के बारे में जानते नहीं हैं या हम एंटी मैटर को बना नहीं सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लेबोरेटरीज हैं जिसमें एंटी मैटर को बनाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटीज के अंदर। क्या आपको पता है CERN नाम की एक ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी मैटर को प्रोड्यूस ही नहीं किया, बल्कि हाइड्रोजन का एक ऑपोजिट एंटी मैटर वर्जन भी बना के देखा है। बहुत बड़ी बात है ये गाइस। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एंटी हाइड्रोजन बना के देखा है उन्होंने, हाइड्रोजन का ऑपोजिट। हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन्होंने क्या किया है कि एंटी मैटर के हिसाब से वहां पे जो प्रोटॉन था जिस पे पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दिया। रहेगा वो प्रोटॉन ही लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, रहेगा वो इलेक्ट्रॉन ही लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस ये क्यों करती हैं? सो दैट वो जान सके कि मैटर और एंटी मैटर के अंदर क्या डिफरेंस है, मैटर कैसे बिहेव करता है, और वहां पे अगर एंटी मैटर का कंसेप्ट लिया जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा। ऊपर से नासा की भी रिसर्च चल रही है। वो जानना चाहते हैं कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, मतलब बिग बैंग हुआ था, तो वहां पे मैटर ही क्यों बना, एंटी मैटर क्यों नहीं बना? और अगर बना तो वो कहाँ चला गया? नेक्स्ट वीडियो में यूरेनियम के ऊपर बनाने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो यूरेनियम होता है, हमें कहा जाता है कि यूरेनियम को अगर हम फ्यूल की तरह यूज करें तो हम कई सालों तक गाड़ी को चला सकते हैं यूरेनियम की एक छोटी सी टिक्की को यूज करके। सिमिलरली काम करता है एंटी मैटर। यूरेनियम रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन इसको गाड़ियों में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? 100 रुपए का यूरेनियम खरीद के हम लाखों किलोमीटर तक अपनी गाड़ी चला सकते हैं। अगर इतना ही सस्ता पड़ता है तो हम यूरेनियम क्यों नहीं यूज कर लेते अपनी गाड़ियों में? है ना कितना मजेदार कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जैसे मैंने आपको इतने फैसिनेटिंग वीडियोस के बारे में बताया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जाके देखिए तो सही। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियोस को देखेंगे और सब्सक्राइब किए बिना आप रह नहीं पाएंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट की, अपने ज्ञान की गहराइयों को खोद खोद कर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने निकाली है और आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।